अगर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े हुए लोग ये शो देख रहे हैं तो ये पेपर्स हमारे हाथ में है और आपकी लिखी हुई एक एक दलील हर जुड़ते हुए बच्चे के साथ उतनी ही बेमानी होती चली जा रही है। ये वक्त है जब आंखें खोली जाएं। अगर धांधली हुई है, देश की सर्वोच्च अदालत ने आपसे आंखें मिलाकर कहा है कि ये देश में एग्जाम्स की पवित्रता के साथ समझौता हो रहा है और इसकी इजाजत कैसे हम दे सकते हैं। ये सवाल आज उन तमाम लोगों के लिए है जो इस देश में शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, उसके लिए जिम्मेदार है। ये बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, आखिर किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नितिन विजय, अब मैं आपके पास आना चाहती हूं। संस्थापक हैं आप मोशन इंस्टीट्यूट कोलकाता के, जल्दी कोटा के, माफ कीजिएगा। जल्दी से एक छोटा सा रिस्पांस आप पर, कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज कर दी है, जिसकी डेट शीट आज हमारे पास आ चुकी है। उसकी हियरिंग कल होने के चांसेस हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, सिलसिलेवार मैं आपको रफ्तार में बताता हूं क्या 8 पॉइंट हमें उठाने बहुत आवश्यक है। पहला पॉइंट यह है कि पिछली बार की तरह ही पेपर हुआ था 2023 में। 20,50,000 बच्चे बैठे थे। इस बार करीब 24 लाख बच्चे बैठे हैं। सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही पढ़े हैं। पेपर का स्तर बिल्कुल पिछली बार जैसा था। तो फिर 605 नंबर पे पिछली बार 26,000 रैंक थी, इस बार 76,000 कैसे हो गई? ये होना संभव नहीं है। एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉपर आए, कुल मिला के 67 बच्चे टॉपर आए, 720 में से 720। दूसरा मुद्दा। और तीसरा इसकी मुद्दा, वजह है, देखिए, ये इसमें इसमें देखिए, मैं सिर्फ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इसलिए कर रही हूं ताकि इनकी जो दलीलें हैं उसकी सच्चाई क्या है वो हमारे दर्शक समझ जाए। वो बता रहे हैं कि कट ऑफ नीट एग्जाम्स जो है इस बार ओवरऑल परफॉर्मेंसेस बेटर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, 13 लाख हुए हैं जो कि एवरेज पास है। एक सेकंड, आई एम जस्ट पुटिंग फोर्थ उनका क्या जवाब है, आप इसको काउंटर कीजिए पर सुन तो लीजिए। उनका ये कहना है कि 2020 में एवरेज मार्क्स जो था क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का वो 297 था, 297। उसके बाद से 2021 में एवरेज मार्क्स हुआ 286, 286। हाँ, कम हुआ पहले से। उसके बाद 2022 में 259 हो गया, ठीक है, फिर कम हुआ। फिर 2023 में वो कह रहे हैं कि ये एवरेज मार्क्स बढ़ा 279, और फिर 2024 में वो कह रहे हैं कि ओवरऑल एवरेज में लगभग 23 और उधर का 20-50 मार्क्स का इजाफा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि एवरेज मार्क्स 279 से 279 से अचानक बढ़ के 323 हो जा रहा है। उनका कहना है ज्यादा छात्र हैं और ओवरऑल जो परसेंटाइल है, जो एवरेज है, वो मार्क्स का इस बार बढ़ा है। इस पर आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? देखो, तो स्मार्टली एंटी ने इसका जवाब जो 50% बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनमें भी दिया है कि हमारी 164 नंबर बढ़ गए हैं और हमारे 279 से 323 एवरेज बढ़ गया है। इन्होंने बहुत स्मार्टली उस बच्चे पे एवरेज निकाल के बात करी जो बच्चा सेलेक्ट ही नहीं हुआ है। चीटिंग उस जगह हुई नहीं है जो एवरेज बच्चा है। जिन बच्चों ने चीटिंग करी है, एवरेज तो वहां बिगड़ा है मैम। अगर आप, मैं बात को भी वापस दोबारा कहता हूं कि इन्होंने बहुत स्मार्टली एंटी ने समझाने का प्रयास करा है दुनिया को, देखो एवरेज में तो उतना ही बदलाव आया है लगभग लगभग, और थोड़ा सा उससे बढ़कर आया है जो बेसिकली एवरेज वैल्यू होती है हर साल। और क्योंकि इस साल थोड़े से बच्चे ज्यादा बढ़े थे इसलिए ऐसा हुआ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गड़बड़ी तो उसी जगह होनी थी जो बच्चे सिलेक्ट होने वाले थे। यानी कि जो 605 नंबर पर पिछली बार 26,000 बच्चे थे, हाँ। इस बार उस पे 605 नंबर पे 76,000 हो गए। 3 गुना। 3 गुना तो ये एवरेज वैल्यू नहीं बढ़ी है क्या? 279 से 323 इज एवरेज नंबर, क्या ये 3 गुना का नंबर बढ़ा है? नहीं। ठीक है, वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। ठीक है, ठीक है। अभी इस पर देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करने से एग्जाम को मना कर दिया है। कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनके पास चलते हैं। सुशील कुमार, सुशील कहाँ है आप? सुशील को दिखाइए। सुशील कुमार, आपके साथ क्या हुआ है? और मुझे बताया गया कि सुशील आपके साथ कुछ बच्चे भी है, बात कीजिए, क्या हुआ था आप लोगों के साथ, क्या बीती है? अनम्यूट कर लीजिएगा, जो भी बोल रहा है अनम्यूट करिएगा। सुशील, अंजलि ध्यानी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? अगर सुन रही हैं तो आप अनम्यूट करके बोलिए। बोलिए अंजलि। यस मैम। बोलिए मैम, मेरा सेंटर था नोएडा में, ग्रेटर नोएडा जी। कैम्ब्रिज स्कूल पर। मतलब वहां ऐसी कोई टाइम डिले नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मार्क्स जो थे वो 630 थे। और पिछले साल 630 में अराउंड रैंक, अगर इस साल कंपटीशन भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ता तो 15 या 16,000 मेरी रैंक आनी थी। ठीक है, लेकिन वो पहुंची 47,000, जो कि 4 टाइम्स है सीधा सीधा।
और 4 टाइम्स इतना कंपटीशन और इतनी पीछे रैंक तो बहुत ही मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। सीधा एक साल में ही 2023 में जो रैंक थी और 2024 में जो रैंक है वो बहुत ही अलग अलग है। और 4 टाइम्स रैंक इंक्रीज होना मतलब एक बहुत एडमिशन के लिए भी कोई वो नहीं है। और बहुत ही एनटीए से ही बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और जिस होप से हमने अपना एग्जाम दिया था कि इस साल हमने सीधा आप कॉलेज में जाएंगे, बट अभी ये सब चीजें चल रही हैं तो। ठीक है, सुशील आप बताइए। दीपक सिंह आप अनम्यूट कर लीजिए। दीपक आप बताइए क्या हुआ था। यस मैम, मैं फरीदाबाद डीपीएस में देने गया था एग्जाम, लेकिन वहां पे मतलब टाइम की तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। हाँ पर उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी थी कि पानी की बोतल हम साथ लेके जा सकते हैं अपने। हाँ। तो उन्होंने मना कर दिया था मेरे को पानी की बोतल ले जाने से। आप अपनी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते, पहली बात तो ये। और वहां मैम देखो इतनी गर्मी थी, डिहाइड्रेशन हो गया था मेरे को। मैं ठीक से एग्जाम पे फोकस भी नहीं कर पाया। मेरे 641 मार्क्स आ रहे थे मैम, लेकिन मैंने सोच लिया था कि शायद मेरे को कॉलेज तो मिल ही जाएगा इन्हीं मार्क्स पर, हम्म। और 13-14 थाउजेंड तक रैंक जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी 37,000 तक रैंक चली गई मैम। 25,000 के नीचे तो मैम कहीं एडमिशन नहीं होता। अब 37,000 पे कहाँ से हो जाएगा मैम मेरा एडमिशन। हम्म। मोहसिन आप बताइए मैम आपके साथ क्या हुआ। मोहसिन अनम्यूट कीजिए। मैम मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है। मेरे मार्क्स 640 आ रहे हैं इस बार, और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था अपनी रैंक 10,000 एक्सपेक्ट करी आप थी में से इस साल। 3 लोगों को एग्जैक्टली 640 आए हैं। अंजलि आपको भी, दीपक आपको भी मैम उन्हें नहीं, 641 आए थे मैम मेरे। 41। और आपको आपको अंजलि 630। 630 और 630 तक पिछली बार हुआ था। ठीक है मोहसिन जल्दी से बताइए। हाँ हाँ मैम मेरे 640 थे, और मैं 10,000 लास्ट ईयर मेरी इस मार्क्स पे रैंक थी, और इस साल मेरी रैंक आई है 38,000। तो अराउंड 4 टाइम्स का इन्फ्लेशन हुआ है। बट मैम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बट 20% बढ़े हैं। तो जब अगर 20% टोटल पार्टिसिपेंट्स बढ़े हैं तो उतना ही इन्फ्लेशन हो सकता है ना। ये अचानक 300% का इन्फ्लेशन कैसे हुआ जबकि स्टूडेंट्स बस 20% थे। और मैम एनटीए हमें जब टीचर्स जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो एनटीए तब हमें रिप्लाई कर रहा, मतलब एनटीए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हाइड कर रहा है जिसे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो एनटीए पे मैम हम स्टूडेंट्स का ट्रस्ट नहीं है, तो कोई हायर ऑर्गेनाइजेशन अब इसे अपने अंडर ले, क्योंकि मैम एनटीए तो ऐसा लग रहा है कि बस वो बॉक्सेस को फिल करने का। बिल्कुल ऐसा जवाब दे रहा है। विक्रम राजावत आप बताइए अनम्यूट कीजिए। जी मैम। बताइए विक्रांत क्या हुआ था। विक्रांत मैम मेरे सेंटर पे ऐसा कोई इशू तो नहीं हुआ था, बट पावर कट का 2 बार इशू हुआ था, जैसे 15-15 मिनट के लिए इतनी गर्मी में लाइट चली गई थी, ये नहीं, छोटा सा इशू वो हुआ अलग था। बात है। बट आपके मार्क्स कितने आए मार्क्स को लेकर देखिए। बिजली पानी तो खैर अलग की बात है, लेकिन जो कंप्लेंट्स हैं वो धांधली को लेकर है। तो जरा उस पर आइए क्या हुआ था बताइए। हाँ 650 स्कोर आ रहा है आपके पास, एंड लास्ट ईयर इतने ही मार्क्स पे 7,000 से 7,500 के बीच में रैंक थी, एंड यही रैंक मेरी आपके पास 30,000 के करीब आ रही है। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रैंक यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, एंड 30,000 रैंक पे तो मुझे यहाँ पे कोई कॉलेज में नहीं मिलने वाला है। एंड मतलब मेरे को बस यही जानना है कि किस लॉजिक से इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, एंड किस बिहाफ सबको पे लॉजिक चाहिए मतलब ग्रेस मार्क्स के। ठीक है सबको लॉजिक समझना है कि आखिर ये ग्रेस मार्क्स का क्या है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ये चेहरे ही आज बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। एक एक करके सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई है, क्या कुछ उनके साथ हुआ है वो भी वो लोग बता रहे हैं। विपिन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हमने बातचीत की है। दिखा दीजिए एक बार जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि विपिन सिंह के पास मैं नहीं गई हूं। विपिन सिंह साहब जो है वो संस्थापक है गोल इंस्टीट्यूट के। यहां पे तो लग रहा है कि मतलब गोल मारने के लिए बच्चों ने पूरी दौड़ लगाई, लेकिन एक गोल ही शिफ्ट हो गया कहीं और। मतलब ये क्या हुआ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। मिस्टर विपिन। जी अंजना जी, आपने जो मुझे बताया अभी कि एनटीए ने जितना दिमाग लगाया है अपने जवाब देने पे, उससे उतना दिमाग अगर लगा दिया होता एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से कंडक्ट करने पे और सही तरीके से उसको मॉनिटर करने पे, तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो जवाब तो सचमुच पे गोल मटोल ही दिया जा रहा है। शक बहुत सारे हैं रिजल्ट आने के बाद, लेकिन कुछ शक शायद अधूरा एक बच रहा है जो कनेक्ट करता है
कि 9 और 10 अप्रैल को जो विंडो ओपन किया गया था फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्या वहां से मिलान नहीं शुरू होना चाहिए कि कौन बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया, उनके रिजल्ट्स नीट में कहाँ आए हैं? यह भी एक जांच का विषय बन सकता है। एग्जामिनेशन के बाद पता चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर आउट है, जला हुआ क्वेश्चन पेपर जब्त किया जाता है और पटना पुलिस उससे जब्त करने के बाद उसका सारा कन्फेस लेटर है। उन लोगों ने कहा कि कैसे रात में क्वेश्चन रटवाया गया है उन लोगों को, और भारी पैमाने पे बहुत दूर दूर तक ये क्वेश्चन पेपर गया है, इंस्टा पे और बाकी सारे जगह पे चल रहा था। एनटीए ने इसके अपने प्रेस रिलीज में जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था कि 4:30 के बाद वो क्वेश्चन सोशल मीडिया पर आया है। ये सारे जो उनकी कहानी है और जो दलील है और जो जवाब दे रहे हैं, ये शक का दायरा और बढ़ाता चला जा रहा है। और बाकी जो सवालें की जा रही है कि एक सेंटर पे 8 बच्चे कैसे 718 और 719 मार्क्स कैसे आ सकता है, ये सारे दलील के अलावा एनटीए ने एक और भी जो काम अभी किया है कि जो जांच एजेंसी जो उन्होंने बनाया, तो अपने ही कमेटी के चेयरमैन जो थे, एनटीए के जो चेयरमैन थे प्रदीप जोशी साहब को, उन्हीं को उन्होंने बना दिया। तो क्या ये शक का दायरा और नहीं बढ़ाता है? एक पर एक नए नए क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, शक का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। सारे संस्थान संचालक को जवाब नहीं जुट रहा है कि वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि सर अब कट ऑफ कहां जाएगा? इस बार अगर 650 वाले को कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या ये 680 और 90 पे हम लोग को जाना है? और हम जहां से आते हैं, हमारे पहले की पढ़ाई, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं, हमारे पास पैसे की दिक्कत भी है, और क्या हम नेक्स्ट ईयर 690 मानकर चले? तो क्वेश्चन 1-2 बच्चों का नहीं है, सिर्फ इस बार की बात नहीं है, आने वाले समय की भी बात है, और बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, बहुत एडवर्स प्रभाव पड़ रहा है। तो एनटीए से मेरा अनुरोध है कि सही जवाब दे। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसके सूचिता पे क्वेश्चन मार्क्स उठाया है, तो निश्चित रूप से अब तो एनटीए को कम से कम सतर्क होकर के सही जवाब देना चाहिए। हम इसी की प्रतीक्षा रखते हैं, और आप जैसे लोगों ने जिस तरीके से जवाब उठाया है, जिस तरीके से सवाल उठाया है, अप्रिशिएट करते हैं हम लोग कि इसको लेकर आगे बढ़े आप। बिल्कुल जी, धन्यवाद विपिन जी। देखिए, हमारी कोशिश सिर्फ ये है, एक बार बच्चों के चेहरे दिखा दीजिए। आ रही हूँ, एक बार बच्चों के चेहरे दिखाइए। देखिए, ये सभी चेहरे, ये बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगाकर नीट की तैयारी करते हैं। ऑन एन एवरेज मुझे लगता है एक बच्चा कितना पढ़ता होगा? मुझे लगता है 7-8 घंटे तो पढ़ते ही होंगे। उससे ज्यादा जो 650 लाते हैं वो 8-10 घंटे पढ़ रहे होते हैं। 650 लाने वाले बच्चे 24 में से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं। और तीसरा चौथा अटेम्प्ट भी होता है कई बच्चों का तीसरा चौथा अटेम्प्ट भी होता है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये काम है कि एग्जाम ठीक से हो, तो उनको अपना काम तो करना पड़ेगा। और अगर काम में इतने सारे प्रश्न उठ रहे हैं तो कहां पर है गड़बड़ झाला? अलग पांडे, मुझे ये समझाइए कि 6:30 तक वो बच्ची बता रही थी कि पहले हो जाता था, सही बता है ना, आपको एडमिशन मिल जाता था। सही बता रहे। इस बार कितने मार्क्स लाने तक पे ही एडमिशन हो पा रहा है? स्टेट वाइज डिपेंड करता है, हर स्टेट की अपनी नंबर ऑफ सीट है और उस स्टेट में कितने बच्चे स्टेट कोटा से जाएंगे। तो जैसे दिल्ली की अगर मैं देखूं तो दिल्ली में इस बार 650 पे भी नहीं मिल पाएगा। और पहले की मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर 630, 640 एक सेफ स्कोर था, 620 भी एक सेफ स्कोर था। जो बच्चे बात बोले थे एकदम सही बोले थे, 640 नंबर पे जो बात बताई एकदम सही। तो 640 पे 2001 में रैंक बनी 6000, अगले साल 7000, अगले साल 10,000। इन्होंने बोला 20% बच्चे बढ़े हैं, तो रैंक 6000 से 7000 से 10,000। अगले साल इन्होंने बोला 20% बच्चे बढ़े हैं, तो रैंक कितनी बढ़ेगी? 20%, 40%, 50%। 10,000 से हो जाएगी 20,000, रैंक कितनी आई? 40,000। तो ये 3 गुना रैंक, 4 गुना रैंक कैसे बढ़ रही है यहां पे? तो जो आंसर वो दे रहे हैं ना कि एवरेज स्कोर बढ़ रहा है, तो एवरेज स्कोर तो बहुत नीचे है, सिलेक्शन तो ऊपर हो रहा है। यहां देखा जाए ना कि यहां कितना जंप हुआ है, तो यहां 4 गुना जंप हुआ है रैंक का। 640 पे 10,000 रैंक, ऑल इंडिया रैंक पे कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता। अब 40,000 रैंक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये कट ऑफ इतना ऊपर क्यों गया, जिसके 2 कारण हो सकते हैं। मैं एकदम लेमैन की तरह एक काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दीजिए। एक वक्त था जब डीयू में 80-85% मार्क्स पर भी एडमिशन होते थे, और एक वो वक्त भी आया जब 98% लाने वालों को भी नहीं होता है, क्योंकि 99.2 कुछ सब्जेक्ट्स में कट ऑफ हो जाता है। सही है। तो क्या वो एक ही साल था जिसमें 85 से 99 पे गया? क्या वो समय के साथ नहीं होना चाहिए था? या क्या 3 गुना जंप एक ही साल में हो जाएगी? और ये उसी साल होती है जिस साल आपने ग्रेस नंबर दिया और किसी को बताया नहीं, जब पास में आपने कभी ग्रेस नंबर नहीं दिया था। जब हमने सवाल पूछा 719, तब आप कहते हैं हाँ 719 ग्रेस से, और ये नहीं बताते 720 ग्रेस से। जब हम सवाल पूछते हैं 720 ग्रेस से, तो आप बोलते हैं हाँ 720 ग्रेस से। क्या ये उसी साल होना है जिस साल पटना पुलिस में एक FIR दर्ज है, जिसमें पेपर लीक के पूरी कहानी लिखी हुई है कि कैसे उन्होंने एक डस्टर को रोका, कैसे 3 लोग मिले, कैसे एडमिट कार्ड मिला, कैसे जाके बच्चे को रोका, उसने बोला कि हाँ पेपर लीक था, हमारा 100% पेपर मैच कर रहा है। सारी पॉसिबिलिटीज क्या एक ही साल एक साथ होने वाली है? जल्दी से एक बार अजय जी से एक रिएक्शन। अजय जी बताइए अजय जी, क्या किया जाए? मतलब ये कैसे, ये कब बंद होगा? मतलब हर साल ऐसा ही शो करते रहना पड़ेगा क्या? नहीं,
एक मिनट, नहीं, मैं एक और प्रश्न उठा रहा हूं। क्या? इस सिक्के के दो पहलू हैं। जो बच्चे सच में मेहनत करके इस बार compete किए हैं, उन लोगों का क्या होगा? जिन्होंने बढ़िया मार्क्स लाया है, सच में इस बार मेहनत करके ईमानदारी से, उन बच्चों के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। उनका भविष्य उन्हीं के लिए तो शो हो रहा है अधर में पूरा। लटक गया है। उन्हीं के लिए अब शो हो रहा है यदि- पूरा। उन्हीं के लिए आज नहीं, हल्ला नहीं। बोल डेडिकेटेड है, नहीं, यदि जिन्होंने एग्जाम पढ़ाई की कैं- शिद्दत के साथ। नहीं, सवाल है कि एनटीए को अजी, क्या करना चाहिए? अंजना जी, एनटीए यदि की एग्जाम अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स कैंसिल होगी? हो- नहीं, सुनिए तो अजय जी, दोनों साथ बोलेंगे तो कैसे होगा? सवाल ये है, देखिए कुछ प्रश्नों के साथ हम इस शो को आज खत्म कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 ये है कि अगर एनटीए को लेकर गंभीर सवाल के रोशनी में देश की सर्वोच्च अदालत कहती है कि परीक्षाओं की पवित्रता के साथ आप बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे में अकाउंटेबिलिटी एनटीए की कहां पर है और कौन ये अकाउंटेबिलिटी लेगा? दूसरी तरफ अगर इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं टॉप स्कोरर्स को लेकर, ग्रेस मार्क्स को लेकर, आपने इस तरह की जानकारी पहले क्यों नहीं दी? तीसरी बात, ये सवाल बच्चों के भविष्य का है। सच्चाई के साथ सामने आइए, जिम्मेदारी लीजिए, जवाबदेही तय कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि ऐसा फिर ना हो।